जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा अपने YouTube चैनल RS क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे सेंटेंस के बारे में, है ना। आज हम लोग फिर से सेंटेंस के बारे में लेके पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस जो है क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ठीक है, देखिए आइए हम लोग समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। उस दिन हम पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे कि सेंटेंस जो है शब्दों का सार्थक समूह होता है। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस लें, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। और इसमें जो है देखो, हमने बोला था कि सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब जो है, सार्थक का मतलब स प्लस अर्थक होता है। स का मतलब हो जाता है साथ और अर्थक का मतलब अर्थ। मतलब जिसके साथ अर्थ होता है, मतलब जिसका अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं सार्थक। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमने लिया राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। यहाँ देखिए ये एक हमारा क्या होगा, शब्द होगा। ये भी हमारा शब्द है, ये भी हमारा क्या है, एक शब्द है। मतलब ये भी शब्द और शब्द, ये शब्दों का हमारा क्या बना, एक समूह बना। शब्दों का क्या बन गया, यह एक समूह बन गया। और ये जो समूह बन रहा है शब्दों का, इस शब्दों के समूह का जो है अर्थ निकलेगा। अर्थ भी क्या हो रहा है, इसका निकल रहा है कि राम इज ए डॉक्टर, मतलब राम एक डॉक्टर है। इस समूह का क्या निकल रहा है, अर्थ। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहां से मिटा देते राम इज ए, राम एक है, राम एक है, अर्थ क्या निकला, कंप्लीट अर्थ नहीं। इसका जो है राम इज ए है, जो यह पूरा अर्थ नहीं निकाल रहा है। मतलब इसका जो अर्थ निकल रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है ना। देखिए ये भी हमारा शब्द अगर हो गया, ये भी हमारा शब्द। मतलब दो शब्दों का एक समूह बन रहा है, दो शब्दों का क्या बन रहा है, एक समूह बन रहा है। लेकिन फिर भी जो है इसका अर्थ जो है नहीं निकलेगा। अगर हम यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं डॉक्टर, तो इसका जो है अर्थ पूर्णतः निकल रहा है। यहाँ पर भी अर्थ निकल रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब तक कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा तब तक उस अर्थ शब्दों के समूह को जो है हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। शब्दों का जो समूह बनेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा कंप्लीटली अर्थ निकलना चाहिए, है ना। ये ना कि आधा अधूरा अर्थ निकले तो हम उसको सेंटेंस कर दे, कभी नहीं हो सकता है। आधा अधूरा अगर सेंटेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे जब तक कि उसका पूरा का पूरा अर्थ ना निकले। ठीक है, ठीक। आइए देखिए, अब हम लोग इसके बारे, ये हो गया हमारा सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस को जो है दो गुणों के आधार पर बांटा गया है। पहला गुण हमारा हो जाता है अर्थ के दृष्टिकोण से बांटा गया है। पहला गुण है अर्थ के दृष्टिकोण से बांटा गया है, और दूसरा गुण है रूप या विश्लेषण। एक सेंटेंस के अंतर्गत दो गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है अर्थ का गुण और दूसरा है रूप या विश्लेषण का। मतलब इस अर्थ और रूप या विश्लेषण के आधार पर ही सेंटेंस के प्रकार बनाए गए, इसके गुणों के आधार पर ही, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे आगे अर्थ और रूप के दृष्टिकोण के हिसाब से जो इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं टेबल एक। देखिए ये हम लोग का सेंटेंस की टेबल है ना। देखिए सेंटेंस को जो है इसके दो गुणों के आधार पर, पहला हमारा हो गया अर्थ के दृष्टिकोण से और दूसरा रूप या विश्लेषण के दृष्टिकोण से, है ना। सेंटेंस को जो है बांटा गया है। पहला रूप अर्थ के दृष्टिकोण से जब सेंटेंस को बांटा गया था, तो सेंटेंस को जो है अर्थ के दृष्टिकोण से 5 प्रकार के होंगे, 5 भागों में बांटा गया। और सेंटेंस को जो है रूप या विश्लेषण के दृष्टिकोण से इसको 4 भागों में बांटा गया, अर्थात इसके 4 प्रकार हो गए। और अर्थ के दृष्टिकोण से एक सेंटेंस के जो है 5 प्रकार हो गए, है ना। 4 प्रकार और 5 प्रकार। ठीक है, रूप, हाँ ये बात ध्यान देना, अर्थ के दृष्टिकोण से 5 है, रूप के दृष्टिकोण से 4 है। ये ना अगर इधर का इधर बोल दिए तो थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान देना इस बात को कि अर्थ के दृष्टिकोण से कितने हैं, 5 हैं, और रूप के दृष्टिकोण से कितने हैं, 4 है। देखिए पहला जो है अर्थ के दृष्टिकोण से सबसे पहला दिया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जो है हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव को हिंदी में जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तीसरा दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में जो है आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में जो है इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है। पांचवा दिया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य, या एक और नाम से भी इसको हम जानते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। इसे जो है आश्चर्य सूचक वाक्य के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है आश्चर्य को प्रकट करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको प्रकट करता है? आश्चर्य को प्रकट करता है। ठीक है, हाँ, पांचों हो गए इसके प्रकार। अब देखिए रूप के दृष्टिकोण से सेंटेंस के प्रकार में पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में जो है साधारण वाक्य। सिंपल का मतलब क्या हो गया? साधारण। सेंटेंस का मतलब वाक्य। मतलब सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब हो जाता है संयुक्त। कंपाउंड का मतलब संयुक्त, और सेंटेंस मैंने वाक्य, यानी कंपाउंड सेंटेंस का मतलब संयुक्त वाक्य जो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा मिश्रित वाक्य, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिले होते हैं, जो मिश्रण किया गया होता है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हिंदी में जो है मिश्रित वाक्य कहा जाता है। चौथा हमारा जो है मिक्स्ड सेंटेंस है। इसको हिंदी में भी, इसको भी हिंदी में जो है मिश्रित वाक्य ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो है अंतर है। जब हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर अंतर इनके बीच में देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर हो गए हमारे सेंटेंस के दो गुणों के आधार पर उनके हमने प्रकार बांट दिया। आप चाहे तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? आगे देखेंगे अब। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि रूप के दृष्टिकोण से जब कहेगा तो 4 बताएंगे, और जब अर्थ के दृष्टिकोण से कहेगा तो 5 बताएंगे। ठीक है। हाँ, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस के बारे में। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जो हिंदी में जो है स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला सेंटेंस हमारा है ये अर्थ के दृष्टिकोण से। अर्थ के दृष्टिकोण से पहला हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को जो हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था, पहली वीडियो में हमने बताया था अपने कि जो भी हिंदी नाम होते हैं इंग्लिश वर्ड के, उनको जो है पहले तोड़ा जाता है ना। तोड़ करके हम चाहे तो उनकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है स्वीकार लिखा हुआ है, स्वीकारात्मक में स्वीकार लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है हमारा, और ये भी एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो है इससे कोई प्रश्न करता है, किसी चीज़ को, बात को कहता है स्वीकारने के लिए। ये व्यक्ति जो है इससे कोई बात कह रहा है, बात या कोई प्रश्न कर रहा है, और कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए, है ना। तो जब इससे यह व्यक्ति जो है कहेगा स्वीकार करने के लिए, तो हो सकता है कि यह व्यक्ति सकार दे, हाँ कह दे। हो सकता है कि क्या कह दे? हाँ कह दे। जब हाँ कह देगा तो इसका मतलब कि वह क्या कर लिया? उसको सकार लिया, सकार दिया। और हो सकता है कि यह व्यक्ति इसको नहीं कर दे, नहीं कह दे। तो जब नहीं कहेगा तो इसका मतलब कि नाकार दिया। इसका मतलब क्या कर दिया? नकार दिया, है ना। जब इस व्यक्ति ने इसको किसी चीज़ के लिए, बात के लिए स्वीकारने के लिए कहा, तो इसने व्यक्ति कह दिया कि अगर हाँ, तो हाँ कहने का मतलब, इसका मतलब कि उसने स्वीकार कर लिया, साकार लिया। और हो सकता है कि जब उसने नहीं कह दिया तो इसका मतलब नकार दिया, है ना। तो देखो जब वह व्यक्ति हाँ बोला, इसका मतलब साकार लिया। तो जब वह हाँ बोलेगा तो वह सकारात्मक वाक्य हो जाएगा, और जब नहीं बोलेगा नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। हम इससे ऐसे कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनसे हाँ या नहीं का बोध होता है, उन्हें कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। जिनसे हाँ का और नहीं का बोध होगा उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और इन्हीं के आधार पर जब हाँ का बोध होगा तो इसका मतलब सकार आ गया है,
और जब नहीं का बोध होगा तो इसका मतलब नकार आ गया है। तो जब हाँ कहा है तो सकार लिया यानी सकारात्मक वाक्य, और जब नहीं कहा तो इसका मतलब नकार दिया यानी कि नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक को इंग्लिश में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक को इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस देखिए, असर्टिव सेंटेंस की अगर हम प्रकार की बात करें तो एक अफर्मेटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया। मतलब असर्टिव सेंटेंस जो है ऐसा सेंटेंस होगा जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या, जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस देखो इन्हीं के आधार पर बढ़ जाएगा, दो है ना, हाँ और नहीं। इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, और दूसरा हमारा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य की अगर हम बात करें, सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनसे हाँ का बोध होता है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और निगेटिव के लिए ऐसे वाक्य जिनसे नहीं का बोध होता है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, अगर कोई हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और यहां अगर हम ले लिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें कहा है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें कहते हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। एक चीज से आप लोग पहचान सकते हैं कि जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं से जो है कोई निगेटिव वर्ड जरूर आया होगा, कोई निगेटिव वर्ड शब्द जो है जरूर आया होगा। जैसे मान लीजिए निगेटिव वर्ड के अंतर्गत जैसे हमारा नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, नोवेयर हो गया। ऐसे ही और भी हमारे शब्द हो सकते हैं जिनको निगेटिव वर्ड कहा जाता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कोई निगेटिव शब्द, निगेटिव वर्ड आया हुआ है तो वह पक्का जो है कि निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर निगेटिव वर्ड नहीं आया तो वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक चीज और, ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होते हैं, सबसे मुख्य चीज यही है, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं हमारे, ये सदैव किसी ना किसी सब्जेक्ट से जो है शुरू होंगे। इनकी शुरुआत जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट से होगी और इनके अंत में जो है फुल स्टॉप अवश्य दिया होगा। अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके अंत में जो है फुल स्टॉप दिया हुआ है तो वह जो है असर्टिव सेंटेंस का वाक्य होगा। जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट दिया हुआ यहाँ पर ही और इसके अंत में क्या दिया है, फुल स्टॉप, इसका मतलब यह असर्टिव सेंटेंस का वाक्य होगा। यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप दिया है और यह शुरू में सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब यह भी जो है असर्टिव सेंटेंस का एक वाक्य होगा। ठीक है, हाँ, ये थी हमारी असर्टिव सेंटेंस के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, आ जाओ आगे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये 2 नंबर का है। अर्थ की दृष्टिकोण से सेंटेंस के जो प्रकार में है वो हमारा दूसरा नंबर का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। देखो, हमने बोला था किसी भी इंग्लिश शब्द का हिंदी शब्द अगर मिल जाए तो उसको हम तोड़ करके उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए इसमें दिया है क्या प्रश्न, प्लस वाचक और प्लस वाक्य। प्रश्न का मैंने प्रश्न हो गया, वाचक का मतलब हमारा हो जाता है बतलाना। वाचक मतलब बतलाने वाला, वाचक मतलब बतलाने वाला। मतलब एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न के बारे में क्या करता है, बतलाता है। एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न को बतलाता है, यानी
ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से जो है प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है यस नो टाइप और दूसरा हमारा हो जाता है WH टाइप। पहला यस नो टाइप और दूसरा जो है WH टाइप। यस नो टाइप के जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत जो है मतलब ये सदैव ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हमारे इनकी शुरुआत जो है सदैव सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, आर यू अ स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है इस वाक्य की जो शुरुआत हुई है ये ऑक्सिलरी वर्ब से हुई है। तो जिस भी सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से होगी वह जो है यस नो टाइप का वाक्य होगा। और इस यस नो टाइप के वाक्य का जो आंसर मिलता है वह या तो यस में या तो नो में मिलता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में मिलता है, यस या नो में मिलता है और जिनकी शुरुआत जो है सहायक क्रिया से होती है उन्हें यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन प्रश्नों की शुरुआत सदैव सहायक क्रिया से होगी और जिनका आंसर जो है आंसर यस या नो में मिलता है उन्हें कहा जाता है यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल देखे हैं सहायक क्रिया से शुरू हुआ था और इनके लास्ट में क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। दूसरा हमारा होगा WH टाइप का, WH टाइप का। तो मतलब WH टाइप का मतलब ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग से होती है। क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग का मतलब जैसे मान लो व्हाट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, ऐसे जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आते हैं अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही है, इन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से हो रही है तो उनको जो है कहा जाता है कि ये जो है WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और दोनों यस नो और WH टाइप दोनों वाले सेंटेंसेज यानी कुल मिलाकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में जो है सदैव हमारा क्वेश्चन मार्क जो है लगा रहता है। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है WH टाइप से शुरू है, जैसे व्हाट अ प्लेस, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है जैसे व्हाट से ही मान लो शुरू है, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, अगर इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया तब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। भले ही यह क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से शुरू है लेकिन इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे जब तक व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस के अंत में जो है व्हाट इज दिस जैसे क्वेश्चन मार्क। तो जब तक किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिस वाक्य के अंत में जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा तब तक वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं होगा। इसकी यह पहचान है कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, इसकी वजह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक बार और दोहरा देते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन वाक्यों से उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो है दो टाइप के होते हैं, यस नो टाइप का और WH टाइप का। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं सदैव सहायक क्रिया से शुरू होंगे और इनका आंसर यस या
नो में मिलता है। WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से होती है और इनके भी अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। इसके बाद अगला सेंटेंस आएगा हम लोग का। देखिए अगला हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है मतलब एक ऐसे सेंटेंस जिनसे आज्ञा का सुझाव या सलाह का, प्रार्थना का, इन सब का, प्रार्थना को हम विनती भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे आज्ञा का, सुझाव, सलाह का, प्रार्थना या विनती का बोध होता है उन सेंटेंसेज को जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिन सेंटेंस से आज्ञा, सुझाव, सलाह या प्रार्थना या विनती आदि का बोध होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और देखिए ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे हम मान लो एग्जाम्पल ले ले, अगर गो देयर, वहां जाओ, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, है ना। तीन एग्जाम्पल ले लिए। एक ले लिया आज्ञा का, गो देयर कहेगा अगर कोई व्यक्ति, किसी को हमने बोला गो देयर वहाँ जाओ, इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। हमने बोला टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं वो बोलते हैं टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब समय से क्या करना, दवा खाते पीते रहना। तो वो जो है डॉक्टर साहब हम लोग को सलाह देते हैं, है ना। अगर कोई बोल दिया प्लीज कम हियर, कोई भी बोल दिया प्लीज कम हियर, तो इसका मतलब बुला रहा है ना। कैसे बुला रहा है, प्रार्थना कर रहा है हमसे, एक बार आ जाओ पास, है ना। अगली चीज देखो, तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे कि आज्ञा का बोध हो रहा है, दूसरे में सलाह का बोध हो रहा है, तीसरे में प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत जो है जिनसे जो है आज्ञा का, सलाह का या प्रार्थना का बोध होता है, उन सेंटेंसेज को जो हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए एक बात, इन दोनों सेंटेंसेज में की शुरुआत जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है। इन दोनों को देखिए, गो भी हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक भी हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इस इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। हर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है, यू सब्जेक्ट, वो भी हमारा छिपा रहता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ बोले कि गो देयर, गो देयर माने वहां जाओ, वहां जाओ का मतलब कि तुम वहां जाओ, वहां जाओ का मतलब तुम वहां जाओ, तो तुम वहां जाओ का मतलब वहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, यू हो रहा है ना। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, यू छिपा रहता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें जानने की हम कोशिश करेंगे कि मान लो अगर हमने यहाँ लिखा कि गो देयर, वहां जाओ, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू छिपा हुआ। अगर हम मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लिख दिए यू गो देयर, तो अब देखो ये किस टेंस में जा सकता है, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर अदर वर्ड आ गया। मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, यह जो है एक इंपरेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही छिपा हुआ रूप होते हैं, इसी का एक रूप होते हैं। मतलब इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ही इंपरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कब, जब उसमें सब्जेक्ट यू का कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है ना। अच्छा यहाँ से देखो, एक ये जो इंपरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला इंपरेटिव सेंटेंस हमारे जो है दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला एक हमारा हो जाता है अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, और दूसरा हो जाता है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। यहां से देखिए, जब यहां से हमने यह अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का,
तो जब ये अफर्मेटिव हुआ तो इसको हम सब्जेक्ट हटाए, बन गया इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अगर इसी में हमारा निगेटिव बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाते तो क्या हो जाता कि यू डू नॉट गो देयर, ये निगेटिव के लिए हो जाता, निगेटिव के लिए। इसमें से जब हम सब्जेक्ट ये गायब कर देते तो किससे शुरुआत हो रही है इसकी, डू नॉट से। मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस तो इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, लेकिन जब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इसकी शुरुआत जो है डोंट से, डू नॉट से या नेवर से होती है। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसकी शुरुआत जो है या तो डोंट से या तो डू नॉट से या नेवर से, मतलब किसी भी निगेटिव वर्ड से शुरू होता है अगर, है ना, तो उसको हम कह देते हैं कि वो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब उसमें कोई निगेटिव वर्ड ना आया हो, अगर निगेटिव वर्ड नहीं दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। अब वही अगर निगेटिव में दे देगा, डू नॉट से या डोंट से शुरू कर देगा, तो उसको हम कह देंगे कि वो क्या है, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसकी शुरुआत किससे हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से या नेवर वगैरह से हो गई, है ना, शुरुआत हो गई। लेकिन इनके अंत में जो है फुल स्टॉप दिया रहता है, इनके अंत में क्या दिया रहता है, फुल स्टॉप दिया रहता है। ठीक है, ठीक, बस। अगला हम लोग का आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में जो है इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आओ देखो इसके बारे में हम समझेंगे। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे किसी व्यक्ति की इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप को हम लोग श्राप कहते हैं, अभिशाप को हम लोग श्राप कहते हैं गांव में जो श्राप दिया है वो होता है अभिशाप, है ना। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे किसी व्यक्ति की इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप या श्राप का बोध होता है, उन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिससे इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप का बोध होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनकी शुरुआत जो है में से होती है, में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं और इनके अंत में जो है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। जैसे देखिए हम सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए सेंटेंस। अगर हम बोले मे गॉड हेल्प द पुअर, मे गॉड हेल्प द पुअर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। मे गॉड हेल्प द पुअर मतलब ईश्वर जो है गरीबों की सहायता करे। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है, अपनी गरीबों के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि भगवान जो है इन गरीबों की क्या करें, सहायता करें। मतलब इस सेंटेंस में जो है इच्छा का बोध हो गया, इस सेंटेंस में इच्छा का बोध हो गया। अगर यही हम कह देते कि मे यू लीव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क, मे यू लीव लॉन्ग मतलब यू मैंने तुम, लिव मैंने जीवित रहो, लॉन्ग मैंने लंबे समय तक, मतलब तुम लंबे समय तक जीवित रहो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं दीर्घायु होना। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब तुम दीर्घायु हो जाओ, तुम्हारी उम्र जो है लंबी हो जाए। और इसी को जो है गांव के क्षेत्र में, अपने गांव देहात के क्षेत्र में जो है लोग महिलाओं से, जैसे अगर आप दादा या दादी के पास जाकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो लोग जो आशीर्वाद के तौर पे कहते हैं कि जुग जुग जियो। क्या बोलते हैं, युग युग जियो, है ना, युग युग जियो। लोग आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो, है ना। तो वो जो आशीर्वाद देते हैं जुग जुग
जियो। तो यहाँ से जो है इनसे जो है आशीर्वाद का बोध हो गया, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो गया। तीसरा देखो, मान लो अपने पड़ोसी से कभी जो है झगड़ा हो गया, है ना, अपने पड़ोसी से क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में वो कह देता है मे यू डाई, तुम क्या हो जाओ, मर जाओ। या कोई तुमसे गुस्सा हो जाए, है ना, कोई तुमसे, तुम्हारा खास व्यक्ति हो या कोई हो, अगर वो तुमसे जो है गुस्सा हो जा रहा है, तो जब वो गुस्सा हो जाएगा तो वो बोलेगा क्या, मे यू डाई, मतलब मर जाओ। मे यू डाई का मतलब मर जाओ, है ना, मे यू डाई, तुम मर जाओ। इसका मतलब उसने मरने के लिए बोला, इसका मतलब वो हमें क्या कर रहा है, अभिशाप दे रहा है। क्या कर रहा है, अभिशाप, यानी हमको श्राप रहा है कि हम क्या हो जाए, मर जाए। कोई दिक्कत ना, मे यू डाई। देखिए इन तीनों सेंटेंसेज में, तीनों सेंटेंस में मे से शुरुआत हुआ है। क्या हमने बोला कि इनकी शुरुआत किससे होगी, मे से होगी, तो मे से शुरू है, और इनके अंत में क्या दिया होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तीनों के देखो, तीनों के सेंटेंस के अंत में क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ दिया हुआ है तीनों के अंत में। इसका मतलब यह सेंटेंस जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कभी कभी एक कंडीशन, कभी कभी जो है यह में शब्द जो है छिपा रहता है, दिखाई ना देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बोल दिया गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, गॉड सेव द किंग। यहाँ देखो इसमें जो है में से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंत में क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। पकड़ेंगे कैसे, देखो एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह दे रहा है ये वाला, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कब होगा, जब में से शुरू हो और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो जाए, तो हम उसको तुरंत पहचान लेंगे कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य है। लेकिन इस कंडीशन में जो है हमें यह देखना पड़ जाता है, देखो अंत में दिया है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन इसमें एक टेंस वाली गड़बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ देखो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सब्जेक्ट गॉड है हमारा एक वचन में है, और ये जो वर्ब है हमारी बहुवचन में, फिर भी यह वाक्य जो है सही है। इसका मतलब यहाँ पर टेंस की गड़बड़ी है, किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। यहाँ पर टेंस वाली गड़बड़ी हो जाए, तुमको दिखे कि टेंस वाली गड़बड़ी है, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उससे तुम समझ जाना कि यह सेंटेंस जो है पक्का हमारा किसका होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। ठीक है, ठीक, ये थी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, उसके बाद अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगला देखिए, ये लास्ट है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या है, अर्थ के दृष्टिकोण के हिसाब से यह लास्ट 5वें नंबर की सेंटेंस है हमारी। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि विस्मयादि, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि मतलब इसमें विस्मय शब्द दिया है, विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, यानी इसको जो है विस्मयादि बोधक वाक्य को आश्चर्य सूचक वाक्य या आश्चर्य बोधक वाक्य भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्या दे रहा है, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए आगे, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्य का मतलब वह वाक्य होता है जिनसे आश्चर्य का बोध हो, सुख का बोध हो जाए, दुख का बोध हो, आश्चर्य का, सुख का, दुख का, घृणा का या प्रेम का, इन सभी की भावनाओं का अगर क्या हो रहा है, इन सभी की भावनाओं का बोध हो, भावनाओं का बोध हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन सेंटेंस से, जिन वाक्यों से आश्चर्य का, सुख का, दुख का, घृणा का, प्रेम का, इन सब की भावनाओं का बोध होता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और देखो अगर हमको पहचान करनी है कि वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें अंतर देख लेंगे हम लोग। देखिए पहला, जैसे पहला है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो पक्का उसके अंत में जो है, सॉरी, उसकी शुरुआत देखो 3 तरीके से होते हैं, या तो व्हाट से शुरू होगी,
या तो हाउ से शुरू होगा, या तो व्हाट से शुरू होगा या तो हाउ से शुरू होगा, और उनके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क दिया होगा। जब जो है सेंटेंस व्हाट से और हाउ से शुरू हो जाए और उसके अंत में क्या दिया हो, एक्सक्लामेशन मार्क, तो उसे हम कॉल रखते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरी कंडीशन है हमारी कि जब किसी इंटरजेक्शन से शुरू हो, किससे शुरू हो, इंटरजेक्शन से शुरू हो, तो जब इंटरजेक्शन से शुरू होगा, जैसे मतलब एलॉस हो गया, ओ हो गया, तो जब इनसे शुरू होगा तो इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, उसके बाद एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस के अंत में जो है हमारा फुल स्टॉप लगा होगा। पहचान करने के लिए देखिए, पहले व्हाट से या हाउ से जब शुरू होगा तो उसके अंत में एकदम जो है दिया होगा, कहाँ दिया होगा, यह अंत में दिया होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन जब इंटरजेक्शन से शुरू होगा, एलॉस हो गया, ओ हो गया, तो इनके तुरंत ही बाद एक्सक्लेमेशन मार्क देगा, उसके बाद सेंटेंस देगा, सेंटेंस के लास्ट में क्या दे देगा, फुल स्टॉप दे देगा। तो वो जो सेंटेंस होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ठीक है, ये कौन से सेंटेंस होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, अगर बोल दे कि व्हाट अ प्लेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, देखो व्हाट से शुरू हुआ और किसके खत्म हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। पहला हो गया व्हाट से शुरू हुआ और किस पे खत्म हो गया, इसका अंत एक्सक्लेमेशन मार्क से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा, हाउ नाइस दिस कार इज, हाउ नाइस दिस कार इज, यह कार जो है कितनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर का मतलब बहुत सुंदर होगा तभी तो आश्चर्य होगा। कार जो है बहुत सुंदर रही होगी तभी उसको क्या हुआ होगा, आश्चर्य हुआ होगा, और यह बोला होगा कि हाउ नाइस दिस कार इज, मतलब यह कार जो है कितनी सुंदर है। यहाँ देखो ये हाउ दिया है, हाउ से शुरू हुआ और अंत में क्या दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब यह भी सेंटेंस किसका होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और तीसरा एक देख लीजिए इंटरजेक्शन के लिए, जैसे हमने बोल दिया एलॉस, तो जब एलॉस इंटरजेक्शन देंगे तो उसके तुरंत ही बाद हमारा क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखा होगा, एलॉस माई डॉग इज डेड, है ना, मेरा कुत्ता जो है मर गया, एलॉस माई डॉग इज डेड, एलॉस माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता का है, मर गया है। तो यहाँ पर एलॉस लिखा इंटरजेक्शन, तो इसके तुरंत बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, उसके बाद ये सेंटेंस लिखा और लास्ट में क्या लिख दिया, फुल स्टॉप। देखिए इंटरजेक्शन लिखेगा तो तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर सेंटेंस और फुल स्टॉप, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, यही तक थी हमारी क्लास। बाकी की वीडियो जो हमारे जो रूप या विश्लेषण के दृष्टिकोण से सेंटेंस 4 हमारे बचे हुए हैं, उनको जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।